हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप सब लोग। और रीजनिंग में कल अपन ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट, और कोडिंग डिकोडिंग में कल पढ़ा था अपन ने फर्स्ट पार्ट, और उसमें आपको बताया था एक शब्द से दूसरा शब्द कैसे बनाते हैं। और आज जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वापस वही पॉइंट लेके आया हूं, एक वर्ड से दूसरा वर्ड, एक शब्द से दूसरा शब्द कैसे बनाते हैं। और उसके जो है कुछ मेथड और हैं, तो कुछ मेथड कल पढ़े थे, कुछ मेथड और है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर कि पहला सवाल जो है ये है, और साथ में एबीसीडी सब लिखी हुई है। अगर कभी कोई नंबर नहीं आए तो आप यहां से देख सकते हो। दूसरा ध्यान रखना, मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक करो तो यहां पर इनके नंबर लिख देना। उससे क्या आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन सा जो है क्वेश्चन कहां से कैसे आया हुआ, मतलब बोले तो कि यहां से कौन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब देखो यहां पर एस, अब एस आता है कौन सा 19, 20, 20, फिर 1, फिर 20 और ये 5। यहाँ पर है 7, 17, फिर है 5, 15 और 25। फिर यहाँ पर है 20, 15, 1, 19 और 20। अब आता है कि यहां से ये कैसे बनाए। तो कल मैंने आपको मेथड पढ़ाए थे, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा हो एक बार आप कल का वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपका बेस पता चले। दूसरा यहां से ये है कि मैं बता दूं आपको, जो सेकंड शब्द बनता है ये वाला, तो सेकंड शब्द जो बनता है उसका फर्स्ट वाला जो है वो किससे बना हुआ है। हमेशा सबसे पहले हम ये चेक करते हैं किससे बना हुआ का मतलब है कि वो ज्यादा करीब इसके है या ज्यादा करीब इसके है, दोनों में से ज्यादा करीब किसके है। और अगर दोनों में से ज्यादा करीब नहीं हो तो फिर हम क्या देखते हैं, तो फिर हम देखते हैं क्रॉस मेथड, आगे पीछे कहां जा सकता है वो सब तरीके। तो अभी देखो क्या करना है, यहां पर 5 से 7 आराम से बन सकता है, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो कितना हो रहा है प्लस का 2, लेकिन 7 से 19 बहुत दूर है, तो इसका मतलब वो नहीं ले रहा हूं इसलिए यहां से। लेकिन ये देखना है कि ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये 20 है, अब सेकंड पे 20 से 17 है, तो माइनस का क्या हुआ 3 हुआ। तो ये 2 किसका है प्लस का, 3 किसका है माइनस का। आगे देखो ये है 1 और 1 से बढ़ते हैं 5, तो 1 से 5 मतलब प्लस का क्या हुआ 4 हो रहा है। फिर 20 और 20 से कितना हो रहा है 15, अब 20 से 15 क्या हो रहा है माइनस का 5 हो रहा है। फिर यहां पर है 19 और 19 से क्या है 25, तो 19 से 25 मतलब क्या हो रहा है 6 हो रहा है। इसका मतलब है 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल सही है, क्रम बिल्कुल सेट हो रहा है। प्लस माइनस चेक करो, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब सीरीज भी बन रही है और प्लस माइनस भी बन रहा है। क्लियर, इसका मतलब ये पैटर्न हमें यहां फॉलो करना है। तो यहां से स्टार्ट कहां से करना, ध्यान ना, स्टार्ट करना है हमें एंड से। तो यहां से स्टार्ट करके हमें इधर इधर लिखना ऐसे 1, 2, फिर 3, 4 और 5, इस तरह से लिखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे फर्स्ट क्या करना है, तो इधर से देखते रहना, +2 मतलब इसमें +2 करेंगे कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। फिर सेकंड है -3, तो 19 - 3 करेंगे तो 16 आएगा। फिर थर्ड पे है +4, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। फिर है 15 + 4 मतलब 19 और लास्ट वाला है 20 और 20 में +6, तो 20 + 6 कितना हुआ 26, ये हुआ। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर लिख देते हैं। तो 22 पे कौन आता है, 22 पे V, 16 पे कौन आएगा P, और 5 पे E, 19 S और 26 Z। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हुआ VPESZ। क्लियर सबको। तो आपको बस एक पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट वाले में लिखा है सर, और SIR सर को लिखा PSPIPR, और MAN को क्या लिखेंगे। अच्छा, ये जिस एग्जाम में आया था आप देखो उसके लिए मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं। ये सवाल इतना इजी दे दिया उन्होंने, पता नहीं क्या मूड था उनका, तो इतना इजी दिया कि मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं आपको एक पैटर्न पता चले कि इस सवाल में क्या हो रहा है। मतलब इस तरह से जो लिखा है इसका कोई लॉजिक नहीं था। मतलब मैन को ऐसा लिखा जाए तो सब में देखो स्टार्टिंग में एक P आ रहा है, सब में P आ रहा है। सेम चीज यहां पर देखा जाए, यहां पर भी सब में P था। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो ये देखो S, ये रहा S, फिर यहां पर I, ये I, यहां से R, ये रहा R। मतलब इतना इजी भी कोई एग्जाम वाला दे सकता है, ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। तो यहां से ये बन रहा है, तो करना क्या है फिर, ये देखो ये P किसी मतलब का नहीं, वापस P, फिर P, मतलब इनके बीच बीच में P आ गया इस तरह से। तो हमें भी यहां क्या करना है, P से स्टार्ट करेंगे और इन तीनों को बीच में डाल देंगे। तो P से स्टार्ट करते हैं, ये P है, फिर M आ गया, तो यहां से बनेगा क्या, सीधे लिख देते हैं ये P, फिर M, फिर P, फिर A, फिर P और N। तो P M P A और P और N,
ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसमें जहां पर लिखा है मैन MAN, ये हो गया तीसरा वाला। तो PM PA PN ये था जो कुछ भी नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है पेन को लिखा जाए OQDFMO, तो जग को क्या लिखेंगे। अब यहां से पेन को कैसे क्या है, तो ये है 16, ये है 5 और ये है 14 14। इसको लिखा जाए तो 15 17 4 6 13 और 15। ठीक है, फिर ये पूछा है 10 21 7 को, इसको कैसा लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, देखो सबसे फर्स्ट यहाँ कितना लिखा 16। अच्छा दूसरा एक और पॉइंट, यहाँ जो है पेन, पेन में कितना लेटर है 3 है, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6। तो एक चीज यहां से मैं आपको कंफर्म करूं कि जब आपको इधर 3 दिया है तो इधर 6 दिया है, इसका मतलब साफ ध्यान रखो कि 3 से 6 बना है, इसका मतलब एक एक से 2 2 बनाए गए होंगे, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। तो एक एक से 2 2 अगर बनाए गए होंगे तो हम एक को लेकर इधर 2 ढूंढेंगे, ऐसा 2 2 के सेट बना दो कि 2 2 को ढूंढेंगे। अब यहां कितना है 16, तो यहां कितना है 15 और 17। अब 15 और 17 का मतलब क्या हुआ, एक तो इससे पहले वाला एक इसके बाद वाला, 15 एक पहले आएगा और 17 बाद में आएगा। लेकिन क्या हर जगह ऐसे हुआ है, तो देखो 5, अब 5 से एक पहले वाला 4 और 5 के बाद में 6, फिर 14, 14 से पहले वाला 13 और 14 के बाद 15, आराम से बन गया। तो सेम चीज हमें यहां करनी है, तो यहां क्या करेंगे, एक पहले वाला 9, फिर बाद वाला 11, 21 से पहले 20, 21 के बाद 22, 7 से पहले 6, 7 के बाद 8, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो 9 पे आता है I, फिर 11 पे आता है K, 20 पे आएगा कौन, तो 20 पे आता है T, और 22 पे V, 6 F और H आता है 8 पे। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आंसर क्या हो गया दोस्तों, IKTVFH। क्लियर सबको। तो यहां से हर एक सवाल को थोड़ा सा, हर सवाल में लेके आ रहा हूं जो अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं वो सारे ला रहा हूं, आपको ध्यान रहे कि ऐसा आया तो हमें क्या सोचना है। नेक्स्ट देखो, और जैसे देखो हॉर्स है, हॉर्स को लिखा जाए HPTVI, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके नंबर, कि नंबर कौन से नंबर पे कौन आता है, 8 15 18 19 5, 8 16 20 22 9, फिर 12 9 15 और 14। ठीक है, अगला ढूंढना है। सबसे पहले यहां देखते हैं ज्यादा करीब कौन पड़ रहा है, 8, 5 से 8 3 कदम दूर है, और 8 से 8 ये तो बिल्कुल 0 हो गया। तो हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि 3 ही है, ज्यादा कोई नहीं है, और यहां से भी। तो पहले 8 से 8 अगर देखें तो यहां 0 का डिफरेंस है। अब चेक करते हैं सेकंड बैठता कि नहीं बैठता उसके लिए, तो सेकंड चेक करते हैं। आगे देखो 15 है, और 15 से यहां क्या बना 16, अब 15 से 16 तो इसका मतलब प्लस का कितना हो रहा है 1, 18 से कितना हुआ 20, 18 से 20 हो रहा है मतलब प्लस का कितना हुआ 2, फिर 19 से यहां 22 मतलब प्लस का कितना हो रहा है 3, और 5 से आगे 9, 5 से 9 मतलब प्लस का कितना हो रहा है 4 4। तो इसका मतलब यहां से पैटर्न देखो, बिल्कुल पैटर्न बन रहा है, 0 1 2 3 4 हो गया पूरा कंप्लीट। तो सेम चीज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। दूसरा कहां से शुरू करना वो ध्यान ना, मैंने H इस फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को बनाया है, तो इधर भी इस फर्स्ट से फर्स्ट वाले को बनाएंगे हम। ठीक है, और शुरुआत कहां से हुई है 0 से, तो हम 0 सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर यहां से यहां जाएंगे तो 1, फिर यहां पर 2 और यहां वाले को लिखेंगे 3। ठीक है, तो 0 1 2 3। अब सबसे पहले 0 आ रहा, तो L जो है L का L, ये L आ गया। अब +1 तो I 9 + 1 कितना 10, तो यहां से 10, 10 पे कौन आता है J, ये 10। फिर आता है 15, 15 + 2, 15 + 2 होता है 17, और 17 पे कौन आता है Q, ये Q। 14, 14 और 3 17, तो 14 3 वापस 17, और 17 पे वापस कौन आ जाएगा Q। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, LJQQ, LJQQ। आया पैटर्न समझ में। चलो और देखते हैं आगे। ठीक है, कहीं कोई बात नहीं हो, कोई बकवास नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं कंटिन्यू क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन देखो, मजे से पढ़ो। अब देखो वाटर है, वाटर को लिखा जाए UWRAP, तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं 23 1 25 18, यहां पर है 21 23 18 1 16, यहां पर है 10 21 9 3 5। अब देखते हैं इनको कैसे लिखा गया होगा। तो यहां से यहां देखो ज्यादा करीब कोई बन रहा है, तो यहां है देखो 18 से 21 और यहां है 23 से 21। फर्स्ट और लास्ट पहले चेक करो, नहीं होगा तो हम उल्टा मान क्रॉस सब चेक करेंगे। ठीक है, तो 18 से 21 अगर मैं ट्राई करूं तो यहां प्लस का 3 हो रहा है, तो सेकंड चेक करोगे 5 से 23, ये तो बहुत दूर हो गया, ये पास में आएगा ही नहीं।
फिर 20 से 18 ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 1 से 1 फिर 0, मतलब ये कोई कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, तो इसका मतलब है इधर से काम बनेगा नहीं। तो आगे देखते हैं। और अगर हम यहां से बिठाएं कि यहां से ये बना हो तो क्या हो रहा है, 23 से 21 है, मतलब माइनस का 2 हो रहा है। अब 1 से 23, अब 1 से 23 कैसे होगा, तो आप समझो, मैंने आपको पहले बोला था कल की क्लास में कि कभी भी एबीसीडी में कोई दिक्कत करे तो आप इनका नंबर चेंज कर सकते हो। अब दिक्कत करेगा क्या मतलब है, जैसे 26 है, 26 से इधर आएंगे तो ए का नंबर कौन सा पड़ेगा, 27, 27, बी 28, सी 29 और डी 30। ठीक है, मतलब कभी भी आपको अगर जरूरत पड़े तो एबीसीडी का नंबर आप हटा सकते हो। तो यहां से अगर मैं एबीसीडी में नंबर हटाऊं ए का, कि मुझे ए की जरूरत है और ये मेरा 23 नहीं बैठ रहा है, तो मैं ए को क्या लिख दूंगा, 27, और अब चेक करूंगा अब बनता कि नहीं बनता है। तो 27 ये है और 23 वो है, तो 27 से 23 माइनस का क्या हुआ, 4। ठीक है, आगे चेक करते हैं आगे बनता कि नहीं बनता है। यहां से यहां जाएं तो 20 से 18, 20 से 18 माइनस का 2, फिर आता है यहां 5 और 5 से आता है 1। अब 5 से 1 है तो कितना हो रहा है, 4, तो कितना हो रहा है, माइनस का 4। ठीक है, अब आता है 18 और 18 से मुझे लेना है 16, तो 18 से 16 माइनस 2। अब चेक करो पैटर्न बना कि नहीं बना, तो यहां से पैटर्न देखो बिल्कुल बन रहा है आराम से, माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, सेम पैटर्न हमें यहां ढूंढना है। तो अब स्टार्टिंग कहां से हुई है वो भी देखो, स्टार्टिंग हुई है फर्स्ट यहां से, तो यहां से शुरू करेंगे, -2 -4, तो मैं यहीं लिख देता हूं, -2 करेंगे, फिर -4, फिर -2, फिर -4, फिर -2 करेंगे। अब 10 में से 2 गया 8 आया, 21 में से 4 गया 17 आया, 9 में से 2 गया तो यहां पर 7 आया। अब 3 में से 4 कैसे जाएगा, 3 में से 4 तो माइनस में आ जाएगा, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो हम 3 की जगह क्या लिख देंगे, देखो 29, 29। तो यहां पर 3 की जगह हम लिखते हैं 29, तो ये हटाए तो 3, इसकी जगह 29, और 29 में से 4 जाएगा तो 25 हो जाएगा। फिर यहां 5 में से 2 गया तो ये 3 आ गया। क्लियर, अब क्या करेंगे, नंबर लिखो, 8H जो है 8 पे ये आएगा, 17 पे Q और 7 पे G, 25 पे फिर Y और 3 पे आएगा C। ये हो गया आपका आंसर HQGYC। ठीक है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड वाली संख्या हम ढूंढ रहे हैं, और एक वर्ड से दूसरे वर्ड निकालने में हर सवाल में आपको मैं बता रहा हूं, फर्स्ट लास्ट ऐसे ढूंढो, क्रॉस ढूंढो, कहां मिल जाए, जहां मिल जाए बस वही अपना आंसर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या लिखा है, रोम तो 18, ठीक है, फिर 15, 13, 5, यहां पर 13, 15, 18 और 5। अब एक चीज देखो, ये लिखते लिखते यहां से एक चीज और नजर आ गई कि यहां पर भी 13, 15, 18 है, यहां पर भी 13, 15, 18 ही है। इसका मतलब हुआ कि ये है वो क्या वही है, एम का एम, वो ओ आर सब कुछ वही है। तो इसका मतलब हुआ क्या है, तो यहां से देखा जाए तो ROME, और यहां क्या है MORE। इसका मतलब हुआ कि इस सवाल में क्या किया गया है, जो रोम लिखा है उस रोम के लिए इन्होंने एम को आगे कर दिया, ओ को यहां कर दिया, आर को यहां कर दिया, और ई अपनी जगह पे ही है। तो इसलिए ये क्या बन गया, फिर एम, फिर ओ और आर और यहां से ई, तो ये हो गया मोर। अब आता है कि यहां से डेयर, कि डेयर को क्या लिखेंगे, तो डेयर को क्या लिखेंगे, इसको आगे, इसको यहीं सेंटर में और ये पीछे कर दो, तो ये हो गया आर, फिर ये ए डी और आ गया ई। तो आंसर क्या हो गया, रेड, RADE। ये मतलब आप नंबर लिखो, नंबर लिखने से ही आपकी पहचान हो रही है कि यहां पर आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो यहां हो गया एक ये, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। अगले सवाल में यहां पर 2 हिंट दे रखी है और तीसरी हिंट आपको निकालनी, मतलब तीसरा आंसर निकालना है। तो 2 आपको हिंट दे रखी है, जब भी 2 हिंट दे रखी हो तो और आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है। तो हिंट 2 है, अब कैसे क्या करना है वो देखो। तो नंबर डालते हैं, सबसे पहले ये आया 15 पे, फिर 15, 18, 9, 5, फिर यहां से 14, फिर 21 और 12। सेकंड वाले में है AL। एक सेकंड देखो, अब यहां मैं जैसे लिखने जा रहा हूं, इस नंबर को देखकर ही काम यहां पे हो गया। कैसे, चलो देखो, जैसे ये नंबर को मैं लिख रहा हूं उससे पता चल रहा है क्या हुआ, कैसे। ये है AL, यहां क्या लिखा हुआ है AL, फिर यहां क्या है NT, जैसे ये है NT, तो यहां क्या लिखा हुआ रहा है NT। ठीक है, अब देखो आगे, यहां क्या है IE, यहां क्या लिखा हुआ IE,
इसका मतलब हुआ कि इस सवाल में कुछ नया नहीं किया है, इन्होंने सारे अक्षर जो है वो इधर से इधर कर दिए, मतलब यहां से शुरुआत की और सबको पलट के लग दिया, मतलब है जैसा कि जैसा लिखा, पलटा भी नहीं है, सॉरी, तो पलटा भी नहीं है जैसे लिखा है। अब ये पैटर्न यहां है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो। तो सेम पैटर्न यहां लगना चाहिए, दो जगह सेम पैटर्न हो तो तीसरी जगह हम वही पैटर्न बिठा सकते हैं। तो यहां ER, ये ER, UT, UT, MP, MP, CO, CO, मतलब बिल्कुल सेम बिठा रखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इसको NT या NT, फिर क्या करना है LE, ये LE, फिर आएगा VA, ये VA, और फिर आएगा CO, ये CO। कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ये हो गया आपका सवाल। तो दिखने में सवाल इतना बड़ा दिख रहा था कि यहां पर एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है, और फिर उसको ये करना था, जबकि यहां पर सीधे सवाल हो गया। डन। चलो और बढ़ते आगे, और देखो एक लिखा हुआ है गोल, गोल को लिखा हुआ है BPMH, फिर माइंड को लिखा जो है OJEN। तो बताओ कि शोर को क्या लिखेंगे, तो देखते हैं इसका नंबर। तो यहां पर है ये 7, फिर है 15, फिर आता है 1 और ये है 12, यहां से है 2, फिर है 16, ये है 13 और 8। ठीक है, यहां पर है ये 13, देन 9, 14 और 4, यहां पर है 15, फिर 10, 5 और 14। ठीक है, अब देखो पैटर्न क्या हो रहा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 12, 1, 15 और 7 है। तो 7 से 2 तो बहुत दूर है, 5 कदम, और 12 से 2 तो और भी ज्यादा दूर है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट से नहीं बना हुआ है, तो फर्स्ट से बनाओगे तो 5 कम हो जाएगा, जो नहीं बना हुआ है। इसका मतलब हम यहां से डायरेक्ट प्लस माइनस तो नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर देखते हैं दूसरा तरीका, इसको इसके नीचे लाओ, आपको मैंने कल ही सिखाया था। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूं, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा एक बार देख लेना। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, फर्स्ट अक्षर जो है, ये फर्स्ट अक्षर फर्स्ट से बना हुआ है या लास्ट से बना हुआ है, पहले वो चेक करते हैं, मतलब किसके ज्यादा करीब है। अगर करीब नहीं नजर आए तो फिर हम उल्टा मान देखते हैं। उल्टा मान का मतलब है जी का अपोजिट। अब जी का अपोजिट कौन होता है, टी, जी के जस्ट अपोजिट। क्या यहाँ के टी का यूज हुआ है, नहीं, मतलब उल्टा मान नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉस मेथड, और क्रॉस मेथड के मैंने सिखाया है कि यहां से आपको क्या करना है, नंबर नीचे लिखने हैं ऐसे, और पैटर्न ढूंढना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर इसमें जो पैटर्न बैठेगा वही पैटर्न इसमें बैठना चाहिए। अगर दोनों में बिल्कुल सेम पैटर्न बैठ रहा है तो आप उसके अंदर भी वही पैटर्न बिठाओगे। तो पैटर्न कौन सा बैठ रहा है अभी चेक करते हैं। तो देखो यहां पर है 7, और यहां क्या है, 7 से करीब वाला कौन है, 8, तो 7 से 8 करीब बैठ रहा है यहां पर। और इधर भी एक बार देख लेते हैं, फिर लिख के साथ में कि दोनों जगह सेम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो इसके नंबर में नीचे लिख देता हूं, 15, 10, 5 और 14। ठीक है, ये नंबर लिख दिए। अब देखते हैं बैठता कि नहीं बैठता है। यहां से 7 से 8 बैठा है, तो ये 13, 13 से 14 बैठ रहा है। और देखो करीब कौन है, 15 से 16, तो 15 से 16 सीधा ऊपर से नीचे। क्या इसमें है, इसमें भी है, 9 से 10 बिल्कुल है। 1, अब 1 से 2 इधर क्रॉस में आ रहा है, तो यहां देखो 14 से 15 इधर क्रॉस में आ रहा है। फिर ये 12, 12 से 13 इधर क्रॉस बन रहा है, तो यहां 4 से 5 इधर क्रॉस बन रहा है। इसका मतलब इन्होंने क्रॉस का पैटर्न क्या बनाया है वो देखो, एक फर्स्ट वाला तो क्रॉस में ले जा रहा है, इसको सीधा आ रहा है, फिर इसके बाद थर्ड वाला इधर क्रॉस हुआ है, और 4 वाला इधर आया है। ये पैटर्न इन्होंने बनाया है जो दोनों में बिल्कुल सेम बैठ रहा है। अगर कभी ऐसा हो कि आप ढूंढ रहे हो कि सर ये कैसा पैटर्न हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको 2 हिंट एग्जामिनर दे रहा है, एक हिंट ये है, एक हिंट ये, और दोनों के अंदर अगर पैटर्न दोनों में सेम बैठ रहा है तो आप उसके अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न बिठाओगे। तो अब आते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 19, फिर है 15, फिर 1 और 18। ठीक है, अब देखो क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहला क्रॉस है ये वाला, इसको उधर ले जाना है और यहां से ले जाके 1 बढ़ाना है, ये 20 हो गया। इसको बिल्कुल सीधा लेना है, तो 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया। इसको इधर लाना है तो 1 और 2 ये हो गया, और यहां से इसको इधर लाएंगे तो 18 और 1 19 हो गया। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर लेंगे हम, वो फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो ये आता है बी, 16 पे आएगा पी, 19 पे आएगा एस, और 20 पे आएगा टी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, BPST। ठीक है, तो ये है आपका पैटर्न। 2-2 हिंट दे रखी हो, और तीसरा सवाल अगर निकालना हो तो 2-2 हिंट देकर अगर तीसरा निकालना हो तो उसके तरीके ऐसे रखा करो। आई बात समझ में। ठीक है, आगे देखो और अगला सवाल देखता हूं। अगला दे रखा है थैंक्स। थैंक्स को लिखा जाए ये,
और इसको लिखा जाए ये, तो स्टूपिड को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला काम, हर सवाल में देखो बार बार आपको बोल रहा हूं, आप क्या करो, नंबर डालो, उससे पहचान होगी, ठीक है। और कोई बीच में बात वगैरह कुछ नहीं है, आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हो, और भी आपके दोस्तों को जिनको इस तरह के वीडियो की जरूरत है उन्हें शेयर जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस जरूर करना, ठीक है। और दूसरा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहो तो स्क्रीन पे टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिखा हुआ आ रहा है, नरेश प्रजापति सर, व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, तो आप कभी भी मेरी हेल्प मांग सकते हो। चलो अब देखो, ये है 20, एच आता है 8, ए 1, फिर ये 14, फिर 11 और 19, ये है 19, फिर 11, फिर 14, 20। ये लिखते लिखते देखो थोड़ा सा समझ में आ गया, कि लिखते लिखते समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं है, इधर के सारे अक्षर इधर है, तो इधर के सारे अक्षर इधर है, तो इसका मतलब साफ है कि इधर के अगर सारे अक्षर इधर है तो कहीं न कहीं आगे पीछे क्रॉस ही हो रहा है, तो फिर नंबर लिखने की जरूरत क्या है, फिर तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो ये और अच्छा है, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, के एस, तो क्या बन गया, एस के, लास्ट वाले दोनों चेंज हो गए, और यहां पर एन टी, तो ये तो पूरा ही चेंज हो रहा है, ये एस के एन, फिर अच्छा बाद वाले 3 जो है वो अलग है, फिर क्या हुआ है, वापस यहां से ये आया टी, फिर आया है एच, और फिर आया है ए। मतलब हुआ है कि लास्ट पीछे वाले तीनों तो है जैसे गए, ये आई, फिर आर ई, पीछे वाले तीनों एज इट इज गए, फिर शुरुआत हुई है के ए वी, मतलब लास्ट वालों का एरो नहीं भी लगाओ तो भी आप समझ सकते हो यहां पर हुआ क्या है। तो यहां से टी एच ए, तो 3 को चेंज है जैसे लिखा ये ऐसे, तो इसका मतलब स्टूपिड में हम क्या करेंगे, इसको लेंगे सबसे पहले, बिल्कुल सा स्टूपिड सा सवाल दिया है, तो यहां से देखो, यहां से लेंगे सबसे पहले डी, फिर लेंगे किसको, आई, फिर यहां से कौन आएगा, पी, डी आई पी, और ये जो तीनों है एस टी यू, उसको है जैसे लिखेंगे, तो एस टी यू, तो ये हो गया आपका आंसर, डी आई पी एस टी यू। आया समझ में? और ये ध्यान ना, ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल ही ले रहा हूं मैं। उसका रीजन ये कि आपको पैटर्न पता चले कि ऐसे ऐसे सवाल जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत की और सवाल तो बिल्कुल ही ऐसे आ गए। क्लियर? चलो आगे बढ़े और अगला सवाल देखते हैं। चलो देखो, अब लिखा हुआ एंड, और एंड को लिखा हुआ ZBMOSU, और फिर बैट को लिखा है ये, तो कैप को क्या लिखेंगे? सेम एक सवाल आगे और आया था, और मैंने आपको ये बोला था कि कभी भी अगर इधर देखो 3 है, इधर कितने, 1 2 3 4 5 6, अगर इधर 3 है उधर 6 है, मतलब फिक्स है कि एक एक से 2 2 बना रखे होंगे, और एक एक से 2 2 बनाने के लिए भी साफ दिख रहा है, कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। कैसे? यहां पर है ए, और यहां आगे देखो क्या दे रखा, ZB, मतलब ए से एक पहले वाला एक बाद वाला, इसमें कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, एन से एक पहले वाला एक बाद वाला, तो टी से पहले और बाद में, सेम इसमें है या नहीं? तो बी से आगे पीछे, ए से आगे पीछे और टी से आगे पीछे, सब में आगे पीछे वाला दे रखे हैं, तो फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, सी फिर ए और पी। तो सी से पहले बी, सी से पहले बाद में डी, ए से पहले जेड, ए के बाद में बी, फिर पी से पहले तो ओ पी क्यू, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी डी जेड बी ओ क्यू, आगे पीछे वाले सेट ले रखे हैं। क्लियर? बढ़े आगे। तो थोड़ी सी आपको स्पीड अगर तेज लग रही हो, तेज तो क्या लग रही होगी, सवाल तो वैसे ही बिल्कुल सिंपल से पढ़ाए हैं आपको, तो सिंपल से सवाल है, ठीक है। चलो और देखें आगे, अगला लिखा हुआ देखो कैलेंडर। अब कैलेंडर को कैसे क्या लिखा है वो देखो, कैलेंडर यहां पर सी, ये सी है, ए है, एल है, मतलब ये सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो मैं इसके नीचे लिख के भी कर सकता हूं ऐसे, देखो सी एल, फिर ए, फिर आया है एन, फिर है ए, फिर ई, डी और आर, तो ई फिर डी और आर, ठीक है। सिर्फ बताने के लिए इधर नीचे लिखा है, बाकी तो यहीं से दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो यहां से देखो सी का सी फर्स्ट है ये, एल ए, फिर यहां से ए एन, फिर यहां से डी ई और आर का आर, मतलब फर्स्ट और लास्ट सीधे हैं और बीच वाले सारे के सारे क्या हो गए, क्रॉस हो गए, मतलब +1 तक नहीं किया है जैसा जैसा लिख दिया है। तो यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को है जैसे उतार लेते हैं, सी और आर, और बाकी सबको यहां पर क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो यहां से आएगा आर फिर आई, यहां से आया यू फिर सी, यहां से आया ए फिर एल, ये हो गया यहां से उसका आंसर। तो 3 बीच में क्रॉस है और साइड वाले दोनों स्तंभ खड़े हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, और आगे देखो क्या लिखा है,
कैट को लिखा हुआ है SATC और डियर को लिखा है SEARD, तो सिंग को क्या लिखेंगे? क्लियर? चलो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका पैटर्न देखो। एक यहां CAT लिखा है, यहां कितने 3, यहां कितने हैं 4, डियर में कितने हैं 4, तो यहां कितने लिखे हैं 5। मतलब हो क्या रहा है, यहां 3 है तो 4 है, यहां 4 है तो यहां 5 है, मतलब एक एक एक्स्ट्रा है। दूसरा एक और यहां से CAT, ये देखो C ये रहा, A ये रहा, T ये रहा, मतलब ये तो सब कुछ इसके अंदर ही है। तो देखो फिर तो हो गया काम अपना CAT। ठीक है, अब CAT को SAT से लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा होगा समझो। C ये रहा C, फिर क्या है A फर्स्ट में आ गया और T जो यहां था वो सेंटर में चला गया है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में गया है, ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट वाला लास्ट में गया है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, तो हम इसको भी बनाते हैं फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा। तो यहां से अच्छा ये 4 है तो आंसर आएगा 5 में, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, ये लास्ट बना दिया। आगे बढ़ते हैं और अब देखो ये जो इसका पास वाला था ये कहां गया फर्स्ट में, तो यहां आता है ये इसके जो पास में है वो गया है फर्स्ट में, मतलब यहां सॉरी फर्स्ट बोला तो ये इसको छोड़ के एस को छोड़ के ए, तो सेकंड पे गया, तो इसका सेकंड यहां सेकंड बना, इसका सेकंड यहां सेकंड बना है, इसका सेकंड यहां सेकंड बनेगा, ये सेकंड। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया। चलो अब बढ़ते आगे। यहां लास्ट वाला जो है वो थर्ड पोजीशन पे गया, 1 2 3, लास्ट वाला थर्ड पे गया। यहां इसका जो थर्ड है वो देखो इसके भी थर्ड पे ही है, तो इसका थर्ड ही है, तो इसका जो थर्ड है n वो इसका भी थर्ड ही बनेगा, तो ये हुआ n। क्लियर? आगे और लास्ट देखो, इसमें तो खत्म ही हो गया, इसमें और है, तो देखो D हो गया, E हो गया, A हो गया, R। अब R कहां गया है, तो R 4 पोजीशन पे है, तो यहां 1 2 3 4 4 पोजीशन पे आ रहा है, तो यहां से N जो है वो N कहां जाएगा, तो यहां पर सॉरी N तो हो चुका है, G आएगा यहां पर ही। तो इसका मतलब फिर इसका आंसर फर्स्ट क्या लेंगे हम, तो इसके जब ऑप्शन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि S जो है ना, ये S का कोई मीनिंग नहीं है, इस S का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि S जो है वो बिना मीनिंग से CAT, तो ये रहा CAT। अब डियर जो है DEAR, ये भी सही है, मतलब S ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए यहां फर्स्ट में एक S आएगा जो कंफ्यूज क्रिएट करे। बाकी SINGH ये हो गया सिंग्स आपका आंसर, तो यहां से SING है और वो बन गया SINGS। क्लियर? तो इसमें कोई पैटर्न वैसा नहीं था, ये डायरेक्ट आंसर है जो यहां ऐसे ही दे रखा है। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाए तो एग्जाम में तो ऑप्शन जरूर चेक करना दोस्तों, ऑप्शन चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे फर्जी दे रखा था हमें ऐसे ही वो चकमा देने के लिए। ठीक है, और है तो और देखता है। चलो और देखो कंप्लीटेड को ये लिखा है। अब कंप्लीटेड का देखो यहां से M है, ये रहा M, O है, C है, COMMOC यहां से, ठीक है, COM यहां है, MOC, फिर क्या लिखा है P, तो P यहां है, फिर LE ये रहा PLE, तो PLE इधर उल्टा है, TED तो यहां से TED, मतलब सब उल्टे कर रखे हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो शुरुआत कहां से हुई फर्स्ट, तो यहां से DIR तो हम लिखेंगे RID, सेकंड PLE तो यहां क्या है ELP, मतलब ये उल्टा, तो यहां से T फिर C फिर E, और लास्ट वाला जो है वो भी उल्टा है, तो लास्ट वाला NOI। ये हो गया यहां से यहां तक पूरा का पूरा 3 सेट जो है वो 3 सेट को रिवर्स कर रखा है। क्लियर? चलो और है तो और देखते हैं। डिस्पुर, इसको क्या लिखा है ये भी देखो, ये तो बहुत इजी सवाल आ गया यहाँ पे। अब मतलब DIS PUR RUP, मतलब ये चेंज हुआ है, बाकी पहले वाला है जैसे ही है, तो पहले वाला है जैसे ही है SHI, और इनको पलट दो ALM, पहले वाला 3 है जैसे ही है, बाद वाले 3 को पलट दिया है। चलो तो ये था आपका, बस अगली स्लाइड और नहीं है। तो दोस्तों ये था कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट है वो है कौन सी, तो यहां था एक शब्द से दूसरे शब्द को बनाना, और वो मैंने 2 वीडियो में इसलिए किया है, एक वीडियो कल थी और एक वीडियो आज। उसका रीजन ये था कि आप एक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर सको। तो घर पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको अच्छे से कवर होगा, और मैं एकदम भागता नहीं जाऊंगा कि आपको जो है सिलेबस छूट जाए आपके। ठीक है, तो ये था टाइप फर्स्ट जो यहीं खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड।
टाइम सेकंड में आप पढ़ेंगे, एक शब्द दे रखा है, उसका कोई संख्या दे रखी है, जैसे SIR सर, सर इक्वल टू दे दिया 20, कि सर को 20 कैसे लिखेंगे, कैट को दे दिया कि कैट को 20 कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो एक शब्द से संख्या कैसे बनती है वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल।